So just to revise, we are learning something called function. Okay, function ऐसा हम पढ़ रहे हैं. By the way, यहाँ से आगे क्लास यहीं पे होगा, उस तरफ नहीं है ना? Just for your information, and we can connect at 6 o'clock every day. Not an issue. Okay, so we are learning something called function. There is a कंसेप्ट बोल सकते हो, नहीं तो एक टर्मिनोलॉजी है कॉल्ड फंक्शन. उसका यूज किया जाता है मोस्टली ऑटोमेशन के लिए और टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ कोड. मतलब मैंने एक बार लॉजिक लिखा है, उसी लॉजिक को मैं मल्टीपल टाइम्स आई कैन यूज. भले मतलब प्रोग्रामिंग में मोस्टली ऐसा रहता है ना, इनपुट लॉजिक एंड आउटपुट. सो आई विल कीप द लॉजिक स्टेप कांस्टेंट. आई कैन चेंज द इनपुट, मल्टीपल इनपुट से सेम आउटपुट मुझे मिलेगा, देन द लॉजिक सेम रहेगा. तो ऐसे कई पर्पज है आपका जहाँ पे वो लॉजिक यूज करना है मल्टीपल टाइम्स एंड यू वांट टू चेंज द इनपुट that you can do by using a functions. Okay, then again functions, there are three types of functions. Okay, first one is user defined function, then inbuilt function, and a lambda function. There is a fourth type as well called a recursive function. I'm not sure आप लोगों ने इंसेप्शन मूवी आपने देखा है, ट्रेलर वगैरह कुछ, और आपको समझ में आएगा व्हाट इज इट. बट ओके, विल कीप इट असाइड फॉर आवर डिस्कशन. अभी के लिए विल स्टार्ट विद द इनबिल्ट फंक्शन. ओके, तो एक चीज आप हम फ्रॉम डे वन वी आर डूइंग इज, हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो वी राइट अ प्रिंट, हमें लेंथ चेक करना है तो वी राइट अ लेंथ, राइट. और सी एच आर मतलब टेक्स्ट टू नंबर कन्वर्ट करना है तो वी यूज सी एच आर. आई डी, जहाँ पे वेरिएबल लोकेशन स्टोर है वो फाइंड आउट करने के लिए वी यूज आई डी, राइट. ओ आर डी है जहाँ पे नंबर्स टू टेक्स्ट कन्वर्ट होता है. और यस्टरडे जो हमने देखा मिन, आपको एक लिस्ट दिया है मल्टीपल नंबर्स, उसमें से आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है तो वो यूज मिन. इफ यू वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम आउट ऑफ अ गिवन लिस्ट तो यू यूज मैक्स. सो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो रेडीमेड लॉजिक के ऊपर बिल्ड है. मतलब जनरली क्या होता है ना, आपको एक लिस्ट दिया है, लिस्ट मीन्स मल्टीपल एलिमेंट्स इज नथिंग बट अ कंटेनर, आप समझ सकते हो. उसके अंदर अलग अलग बेसिक डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, राइट. तो ये जो बॉक्स है इसको प्रोग्रामेटिकली बोलते हैं डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर. तो वन ऑफ सच डेटा टाइप जो हमने देखा इज अ लिस्ट. तो मान लीजिए इस बॉक्स में जितने भी नंबर्स है उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है. डेफिनेटली आपको कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा, बट टू रिड्यूस और टू मेक अ प्रोग्रामिंग इजी देर इज ऑलरेडी फंक्शन कॉल्ड मैक्स. मतलब एक मैक्स नाम का फंक्शन बना के रखा, आप सिर्फ ये बॉक्स और इसके जो अंदर के नंबर है वो उस फंक्शन में भेज दीजिए, आपको फाइनल आंसर मिलेगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट इनबिल्ट फंक्शन. और उससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी दिया था एंड आई आस्क्ड यू टू एक्सप्लोर फ्यू मोर फंक्शंस, जैसे बाइनरी है, बी आई एन, ऑक्ट, और डेटा टाइप रिलेटेड कुछ फंक्शंस है सच एज इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट. ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर इन डेटा टाइप को चेंज करते हैं. लिस्ट से टपल में करना है तो यू राइट अ टपल, राइट, समथिंग लाइक दिस. ये आपको एक्सप्लोर करने के लिए कल दिया था. जनरली इसको प्रोग्राम में टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं. स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो इसे जनरली टाइप कास्टिंग भी बोला जाता है. ओके, क्लियर, गुड. देन नेक्स्ट हमने देखा था यूजर डिफाइंड फंक्शन. मतलब जो इनबिल्ट लॉजिक है दैट इज नॉट सफिशिएंट, हमें खुद का लॉजिक लिखना है. तो हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस देखते हैं. ओके, इन यूजर डिफाइंड फंक्शन वी स्टार्ट विद अ DEF कीवर्ड और एक फंक्शन का नाम लिखते हैं. उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं. आर्ग्यूमेंट्स मतलब टेम्पररी वेरिएबल जो उस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बाहर एग्जिस्ट नहीं करते, राइट. उसे आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है. हमने एक ऐसा ही एग्जांपल दिया था
एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, जहां पे हम 3 नंबर पास कर रहे थे एंड हमें समेशन होके आंसर आ रहा था, राइट। तो ये DEF कीवर्ड के साथ आपने जो भी लॉजिक लिखा है दैट इज नथिंग बट योर फंक्शन डेफिनेशन, और ये जो फंक्शन डेफिनेशन आपने कॉल किया है इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं, राइट। तो इसी से रिलेटेड 2-3 चीजें और हमने देखा था, जो टेम्पररी वेरिएबल है और आर्ग्यूमेंट्स जो है उससे हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया था, राइट। मान लीजिए आपका फंक्शन 3 वैल्यू एक्सेप्ट करता है बट आपने 2 भेजा है, तो वो बाय डिफॉल्ट एरर देता है, राइट। तो ये एरर अवॉइड करने के लिए वी हैव इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमने पास किया था, राइट। क्लियर। सो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद हमने देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट भी इज ओके, रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल है हमारे प्रोग्राम में, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा तो भी चलता है, ओके। सो दिस इज वन थिंग वी कंक्लूडेड। उस केस में क्या करना है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसे प्रोग्राम में लिखना है डायरेक्टली, तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। आपने रिटर्न किया तो आउटपुट का जो स्टेप है आपका थर्ड स्टेप इन योर लॉजिक, वो आप खुद से मैन्युअली लिख सकते हैं, ओके। जो इनपुट लॉजिक एंड आउटपुट, इस जो फ्रेमवर्क है ये प्रोग्राम लिखने का, उसी के बेसिस पे ये सारे एग्जांपल्स है, राइट। हेलो सर। क्लियर एवरीवन? ओके, देन yesterday I asked you to create a user defined program for 20 numbers, right? Summation of 20 numbers आपको करना है, उसका मैंने एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करके हम कैसे सॉल्व करते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है उससे यूज करके आपको लिखने के लिए बोला था। सो हैज एनीवन कंप्लीटेड होमवर्क? यस, हर्ष, माधुरी, भाग्यश्री, अनिकेत, आकांक्षा, पूजा, किसी ने किया है कंप्लीट? आई आस्क्ड यू टू राइट अ summation of 20 numbers. Okay, what about others? Pratiksha, Rajesh, Saili, Yash. I but take a 20 parameters. That I write, and after that I use range function 121 and then sum of range. So it using 210 from Okay. first 20. Okay, okay. That will also work. We approach work होगा. Okay. Sum of range of 1 to 20. What if I want to add? मुझे 100 से 120 तक करना है. 120. 100 to 121. हाँ, तो आप वापस प्रोग्राम एडिट करोगे, सम ऑफ रेंज ऑफ 100 to 121 ऐसे। मुझे डायनामिक भी चाहिए ना, स्टैटिक तो कोई भी लिख सकता है, मैं हाथ से ही लिखता हूँ फिर 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस। दैट यू नीड टू टेल मी, माई रिक्वायरमेंट इज मैं कोई भी 20 नंबर पास करूंगा जो मुझे पास करना है, मुझे आंसर आना चाहिए। That is what the requirement is, right? Those who are applying range and all, उनके लिए ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं है, what it is? ऐसा क्यों कंफ्यूज लग रहे हो आप? हाँ, hope you have not forgotten the thing I said. पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आखिरी दिन तक सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, है ना। स्टार्ट बहुत लोगों से होता है बट आखिरी दिन 2 ही लोग रहते हैं। सो दिस इज द रीजन, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है, राइट। आपने प्रैक्टिस किया होगा तो इमीडिएटली पता चलेगा इन्होंने जो आंसर बताया मैंने उससे काउंटर क्या किया, उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट था। अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस आपको ये समझ नहीं आएगा। दिस इज नॉट अ थियरी, यही मैं बात कर रहा हूँ, ओके। जस्ट क्विकली चेक कि ये what they are saying, okay. हाँ, सम ऑफ 3 नंबर वगैरह है,
मैं क्विकली यहीं पे लिख देता हूँ। व्हाट दिस गाइज आर सेइंग इज, ये लोग सम ऑफ, मैंने स्पेसिफिकली बोला था यूजर डिफाइंड, बट स्टिल इनबिल्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। चलो रेंज क्या, 1 to 21, राइट। ये देखिए 2 10, दिस इज व्हाट हिज लॉजिक इज। बाय द वे व्हाई 21, स्टार्ट एंड -1 रहता है ना हमेशा, so that's why 21, right? तो I asked him a question कि what if मुझे 100 and 100 to 120 करना है, तो मैं ये जो कोड लिखा है मैंने इसे ही एडिट करना पड़ेगा वापस से, राइट? Yes. 100 वापस 120, सो इज इट अ गुड प्रैक्टिस? ऐसे No. आप एडिट करते हो क्या कोड? ऑटोमेटिक होना चाहिए ना, सब डायनामिक होना चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या लिखा था, देयर इज समथिंग वी यूज्ड, यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं हम, मतलब पाइथन को मुझे बताना है कि यू टेक दिस नंबर, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनपुट, ये फंक्शन हमने कल देखा था, F. इनपुट, Yes. राइट? Input. तो ये Input. क्या करता है, इट टेक्स यूजर, चेक कीजिए, ये देखिए num1 इज इक्वल टू इनपुट, ऐसा मैं लिखता हूं, एंड देन इफ आई रन, ये देखिए आ रहा है विंडो, टेक्स्ट Yes. बॉक्स है यहाँ पे, तो आई कैन एंटर अ नंबर, राइट? यहाँ पे मैं नंबर पास कर सकता हूँ, देन num1 प्रिंट कीजिए। बाय द वे क्या हो गया यहाँ पे, ये इनपुट तो चला गया, किस में चला गया, नंबर 1 में चला गया ना, तो प्रिंट करके देखिए है कि नहीं है, राइट? 23। एंड वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट, और एक बेसिक प्रॉपर्टी है इनपुट के बारे में, क्या चेक किया था, देखिए लेट मी शो यू। अभी इसमें क्या है 23, मुझे 10 नंबर ऐड करना है, तो कैसे लिखूं मैं, हाउ शुड आई राइट अ कोड, शुड आई राइट num1 plus 10, हो जाएगा ना, num1 में क्या है 23 और 10 ऐड करता हूँ, राइट? दिस विल वर्क। क्या एरर है, Typo. व्हाट इज द एरर? कॉन्कॅटिनेट करता येत नाही म्हणते सर, ओके, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, मुझे ऐड करना है, नंबर 1 में 23 है, 10 मुझे ऐड करना है, आउटपुट 33 आना चाहिए, क्या हो रहा है ये? प्लस केलं तर Can सर only कॉन्कॅटिनेट, concatenate string, not integer. म्हणजे मतलब स्ट्रिंग टू स्ट्रिंगच कॉन्कॅटिनेट करता येते, इंटिजर सोबत नाही करता येत असं म्हणतो. यस आई नो, ठीक है, अरे मला एरर कळालाय, नॉट अ डाउट, फॉर अ टाइम बीइंग मुझे क्या करना है वो बताइए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आई Sir, वांट we टू have ऐड, sir, we have to define what will be the input. So input integer, and then bracket we can give the number, so that it will clearly shows that it is a integer or a string. ओके ठीक है, वेयर शुड आई चेंज, हियर यहाँ पे कर दूं, After input, ओके आफ्टर इनपुट क्या लिखना है यहाँ पे, ओके लेट्स डू इट, चलिए 3 स्टेप में लिखते हैं प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव में डिफाइन करता हूँ, ओके, आई वांट टू ऐड 10 in number 1, okay, num1, and num1 is my variable, हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लियर है सबका, ये प्रॉब्लम है, आपको और फैंसी चाहिए तो एक काम कीजिए, आई वांट टू आई वांट टू ऐड 10 years to my age, so what, और थोड़ा टेक्निकल जाते हैं, what will be my age after 10 years, बताइए मेरा एज 10 साल के बाद क्या होगा, लिखिए प्रोग्राम, ये आपको सॉल्व करना है, आपका एज क्या होगा ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो कौन बताएगा ऑनलाइन, हाउ शुड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्रोग्रामेटिकली, first, sir, we can give present age equals to
Okay. Present age equal to, Sir, space. okay, space, हाँ, present uh, age equal to Integer int integer bracket bracket input input, again. Again one more bracket. okay, Oh, enter number, enter present age. okay, Double quotes we can give enter present age. present age. By the way, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? What, by the way, int क्यों लगाना है? What is the purpose? Sir, addition, we are doing addition, right? So if we are doing addition, then if we are using string, then it will do the concatenation, and if we are using integer, then it will do summation, Okay, like addition. okay, okay. बाकी लोगों को समझ में आया क्यों लगाना है इंटीजर यहाँ पे? इसे थोड़ा सिंपल वर्ड में बताइए, कौन बताएगा? जिनको समझ में आया है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट शी सेड क्विकली? इतना टाइम नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो ये इनपुट फंक्शन वैल्यू रिसीव करता है, इट ऑलवेज टेक्स इन अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग पे एडिशन नहीं होता, इसलिए इंटीजर करना पड़ता है उससे, राइट? यही देखा था ना कल हमने, इनपुट फंक्शन। आप कुछ भी लिखोगे, ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, तो ये जो इनपुट में मैंने लिखा, इफ आई रन दिस अगेन, इसके अंदर जो भी लिखूंगा ये स्ट्रिंग है, इवन दो आई राइट अ नंबर, इट इज अ स्ट्रिंग, राइट? लेट मी प्रूव यू। 23 प्रिंट है यहाँ पे, टाइप चेक कीजिए इसका क्या है, str। इवन दो जो, इसलिए इनपुट फंक्शन का डिफॉल्ट बिहेवियर है, इट ऑलवेज टेक्स इनपुट एज अ स्ट्रिंग। ये सब कुछ स्ट्रिंग में एक्सेप्ट करता है, कुछ भी आपने टाइप किया वो स्ट्रिंग हो जाता है। नंबर करो, टेक्स्ट करो, नाम करो, आपका मोबाइल नंबर, अमाउंट, राइट? क्लियर? तो इसीलिए मुझे जो कैलकुलेशन करना है इसके ऊपर, तो मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे आई एन टी ऐसा लगा है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज। इंट हो गया, अभी ये प्रेजेंट एज, कॉपी प्रेजेंट एज प्रिंट करके देखिए, और उसका टाइप भी चेक कीजिए क्या है। बोलिए, प्रेजेंट एज इंटर क्या है, प्रिंट 34 क्या है, स्ट्रिंग। बट इसमें मैं 10 एडिशन करूंगा तो डेफिनेटली एरर आएगा, राइट? टेक्स्ट और नंबर आप कर नहीं सकते, राइट? तो इसीलिए हमें ये जो मेरा इनपुट स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया मेरा इनपुट स्टेप, इनपुट, राइट? नीचे आया हुआ मेरा लॉजिक, लॉजिक में क्या लिखूं, न्यू एज, ओके, न्यू एज इज इक्वल टू, बाय द वे ये जो वेरिएबल ऐसे लिखा है ऐसे नहीं लिखा करते, ओके? कुछ स्टैंडर्ड रहता है, आपको कुछ स्पेस इंडिकेट करना है तो यू पुट अ अंडरस्कोर, ओके? Underscore तो न्यू अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेजेंट age plus 10. प्रेजेंट एज प्लस 10 हो गया लॉजिक। आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट प्रिंट प्रेजेंट एज या न्यू एज, न्यू एज आना चाहिए ना, आंसर क्या चाहिए, बट इसे मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग करता हूँ, ओके? ऐसे ही करते हैं ना फॉर्मेटिंग, एफ स्ट्रिंग, माई एज आफ्टर 10 years will be ये, राइट? So if you run this, execute, हाँ, Double Int
integer, percentage, and then input. ओके चलिए, व्हाट इज योर परसेंटेज? 34। ओके सो ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे कॉन्केटिनेट मतलब एडिशन नहीं कर सकता, तो इफ आई वांट टू चेंज, मैं यहाँ पे भी इंट कर सकता हूँ इसके, कहीं पे भी आप ट्रांसफॉर्म मतलब डेटा, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, वहां कीजिए यहाँ कीजिए, इट विल वर्क। राइट, होप एवरीबडी अंडरस्टूड इनपुट लॉजिक आउटपुट। इसे ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो Just define a function and write log. यस, फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो प्रेजेंट एज ये इनपुट हो गया, और ये लॉजिक और आउटपुट एक फंक्शन में डाल दीजिए ना। मतलब क्या करना है फंक्शन में, मतलब def एज कैलकुलेटर, और एज कैल में लिखता हूं, और इसके अंदर क्या पास करूंगा, प्रेजेंट एज। राइट, फिर उसके बाद कोलन, नीचे ये पूरा जो लॉजिक है ये आएगा अंडर दिस, इंडेंट के अंडर आएगा ना, तो हो गया रन। ये देखिए प्रेजेंट एज इज 34, इंटर। क्या हो गया, आंसर तो नहीं आ रहा है। So we have to comment out the first input. फर्स्ट इनपुट Below that one. Comment out. यहाँ पे कमेंट करना है। ओके Python is run by step by step. ओके बाय द वे, ओके बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, def कीवर्ड मतलब क्या होता है, Define. फंक्शन डेफिनेशन, और ये मुझे यूज करना है लॉजिक और आउटपुट, तो क्या करना पड़ता है, फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा ना, सिर्फ डिफाइन करके कैसे चलेगा, आई नीड टू कॉल। तो आप कॉल लिखिए, फंक्शन का कॉल यहाँ पे नीचे कैसे लिखते हैं कॉल, एज अंडरस्कोर कैल, क्या? और इसमें क्या पास करोगे, प्रेजेंटेज पास कीजिए, नया नीचे लिखना है तो लिख दीजिए वट एवर, PRESENT अंडरस्कोर एज, रन 34। राइट, तो ये हो गया आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फिर फंक्शन लिख के नहीं चल, लिख के सफिशिएंट नहीं है, यू नीड टू कॉल एज वेल। ओके, तो डोंट फॉरगेट फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। होप एवरीबody understood. Good. So let me quickly cover one more point, args and quarks. ये देखिए एक प्रोग्राम है यहाँ पे, def sum of many args, स्टार करके मैंने एक वेरिएबल लिखा है यहाँ पे। पहले आर्ग्यूमेंट क्या करते थे, सिर्फ डायरेक्टली वेरिएबल लिखते थे, यहाँ पे स्टार करके मैंने वेरिएबल दिया है, तो दिस इज नथिंग बट आर्ग्स। स्टार करके आपने कुछ लिखा तो इसको आर्ग्स बोलते हैं। इसका स्पेशलिटी ये है कि ये अनलिमिटेड नंबर एक्सेप्ट करता है, आपको अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मतलब num1 num2 num3 ऐसे करने की जरूरत नहीं है। स्टार num ऐसा लिखा तो वो कितने भी नंबर एक्सेप्ट करता है। लेट मी शो यू। ओके, मैं यहाँ पे रिटर्न यूज करता हूँ, और कैसे भी आपको जैसा, चलो आर्ग इंटर क्या चाहिए, एडिशन इज इक्वल टू सम ऑफ आर्ग्स, आर्ग्स लिखता हूं मैं, और क्या है प्रिंट एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स इज, राइट, देन ये इसके अंदर में एडिशन, यही रहता है ना, ऐसे ही लॉजिक है आपका, सिंपल हो गया। रन करके देखिए, हो गया रन, सक्सेसफुल रन हो गया, एरर नहीं आया। ओके, अभी इसका एडवांटेज ये है, कॉपी, ये क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन, मैं अभी कॉल करता हूँ, फंक्शन का नाम लिखा, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास करना है, नंबर्स पास कीजिए,
कितने नंबर पास करने हैं? वो मेनी नंबर्स, आपको जितने पास करने हैं उतने पास करो, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. ओके, स्टार. आपण किती पण घेऊ शकतो. हाँ, यस, स्टार हे लिहिले इम्पोर्टेंट है. ये आर्क्स की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप. टेस्ट, टेस्ट लिखना है, टेस्ट नीचे फिर टेस्ट आना चाहिए. कॉपी यहाँ पे ऐसे ऐसे. स्टार इज इम्पोर्टेंट. आगे वाला ये जो कंसेप्ट है ऐसे स्टार करके लिखना, इसको बोलते हैं आर्क्स. ओके, और एक रहता है डबल स्टार. डबल स्टार करके भी लिख सकते हो, उसको बोलते हैं क्वार्क्स. ओके, मैं स्टार ए अगर लिखूं तो भी चलेगा, हाँ, कुछ भी. ए नीचे सम ऑफ ए लिखिए फिर. बाय द वे ये सम क्या है? Addition of that. इनबिल्ट फंक्शन, यूजर इनबिल्ट फंक्शन. और अंदर क्या पास कर रहे हो? ए, मतलब ये यहाँ पे जो वेरिएबल था. ओके, तो किसी ने कल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है तो उन्हें समझ में आएगा कि सम के अंदर क्या जाता है. व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट वी पास इन द सम? किसी ने पढ़ा है क्या? बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन, राइट. सम जाइए, कहाँ है? एस एस सम, राइट. ये देखिए क्या आर्ग्यूमेंट लेता है सम? इटरेबल, राइट. स्लैश भी है, कॉमा करके है, और स्लैश करके स्टार्ट भी है. बट हमें इम्पोर्टेंट है इटरेबल, क्योंकि हम सिर्फ यही पास कर रहे हैं, बाकी के 3 पास नहीं कर रहे, राइट. व्हाट डू यू मीन बाय इटरेबल? इटरेबल मतलब चेंज वैल्यू. ओके, सो इटरेबल का मतलब इज नथिंग बट अ कलेक्शन. जो कलेक्शन डेटा टाइप था आपका, कलेक्शन में क्या क्या थे? लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग अनफॉर्चुनेटली ऐड नहीं होता. लिस्ट है, टपल है, सेट है, फ्रोजन सेट है. डिक्शनरी यू कैन नॉट इटरेट, मतलब इटरेट नहीं हो सकता है बट की एंड वैल्यू पेयर की वजह से वो सिर्फ की इटरेट कर जाता है, वैल्यू छोड़ जाता है. ओके, तो लिस्ट, टपल, तो इसीलिए ये आप ये ऐसे कुछ शॉर्टकट लिख रहे हो, दिस इज नथिंग बट अ टपल. ये एक्चुअली टपल है. हमें ऐसा लग रहा है कि वो अनलिमिटेड नंबर्स ले रहा है, बट जो हम ये नंबर पास कर रहे हैं, ये सारे नंबर्स, वो क्या कर रहा है? एज अ टपल कन्वर्ट कर रहा है इसके अंदर. और ये टपल समेशन को भेज रहा है, फिर समेशन पूरा वो सम कर रहा है, और फिर एडिशन में आउटपुट दे रहा है आपको ऐसे. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. ये इंटरनल है उसका. तो इसीलिए जनरली टपल इज नोन एज डिफॉल्ट डेटा टाइप. टपल को डिफॉल्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे शॉर्टकट के अंदर वो टपल है, राइट. गुड, ये हो गया थ्योरी. अभी प्रूव करके दिखाइए कि वो एग्जैक्टली जो मैंने अभी बोला, ए इज नथिंग बट अ टपल. कैसे करना है प्रूव? आ गया टपल, राइट. फिर उसके बाद एडिशन. सो ये सिर्फ लिखने का तरीका है, इसको बोलते आर्क्स, बट अल्टीमेटली दैट इज अ टपल. क्लियर? इसका एक क्वार्क्स भी रहता है, वो की एंड वैल्यू पेयर एक्सेप्ट भी करता है, कन्वर्ट करता है, ऑल दोस थिंग्स. क्वार्क्स जैसे ये टपल है, वैसे वो डिक्शनरी लेता है, जो भी इनपुट आएगा उसे डिक्शनरी में कंसिडर करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा फिर. ओके, गुड. Clear everyone what is args? So next type of function is a lambda function. Okay, third type है lambda function. इसे लिखा कैसे जाते देखिए. Okay, lambda, फिर arguments and the expression. Expression is nothing but a logic. जो हम logic लिखते हैं वो कोलन करके आगे लिखना है. Arguments मतलब number 1, number 2, number 3 जो हम variable declare करते हैं, those are the arguments. Okay, जनरली ये लैम्डा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन भी बोला जाता है, और वन लाइन फंक्शन भी बोला जाता है. मतलब ये पूरा लैम्डा एक ही लाइन में लिखना है,
सेकेंड लाइन में नहीं जा सकता वो, ऐसे जो भी आपको लिखना है एक लाइन में होना चाहिए ऐसे। ओके, इसके अलग अलग मल्टीपल नेम्स आर देयर। सो लेट्स चेक। ये देखिए, एक मल्टीप्लिकेशन का मैंने यहाँ पे यूजर डिफाइंड प्रोग्राम लिखा है, डीईएफ मल्टीप्लाई नंबर 1 नंबर 2। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। मैंने इनको डिफॉल्ट भी सेट किया है, क्या 1, राइट। नीचे क्या है, लॉजिक, और थर्ड स्टेप क्या है, आउटपुट। ठीक है, एग्जीक्यूट मल्टीप्लाई आएगा, 1 इंटू 1 1 आया है, 2,3 पास कर दीजिए, 6। क्यों, ये 2 कहाँ जा रहा है, नंबर 1 में जा रहा है, और ये 3 कहाँ जा रहा है, नंबर 2 में। और नीचे नंबर 1 और नंबर 2 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। उसका आंसर कहाँ पे स्टोर होगा, टेम्प में, 6। और प्रिंट क्या होगा, टेम्प। तो आंसर आपको आया है यहाँ पे। क्लियर। आपको ये नहीं आ रहा है तो एक काम कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे हैश करके लिख सकते हो, हैश, फिर num1 में क्या होगा, ऐसे 2 आएगा ना, तो num2 में क्या आएगा, 3 आ गया। फिर नीचे आइए, फिर हैश करके वापस लिखिए लॉजिक, टेम्प इज इक्वल टू क्या होगा, num1 में क्या है, 2 इंटू 3। ओके, वापस हैश, टेम्प इज इक्वल टू क्या होगा आंसर, फिर 6। नीचे क्या होगा, प्रिंट 6। चेक कीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं, ये देखिए। और ये प्रिंट करने से आपको कॉपी यही आंसर आना चाहिए, आ रहा है ना। तो आपने जो ये लॉजिक इटरेट किया है, राइट, तो आपको एग्जैक्टली सीखना है क्या कैसे कैसे हो रहा है। ये ऐसे हैश करके आगे लिखते जाइए, हर एक प्रोग्राम, कितना भी बड़ा लॉजिक हो आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो लाइन बाय लाइन आप ऐसे लिख सकते हो, उसके आगे लिखिए, नीचे आपको ये आंसर आ जाएगा फिर। ओके, सिर्फ हैश लिखना मत भूलिए, हैश इज नथिंग बट अ कमेंट। हैश नहीं लिखा तो ये क्या हो गया, प्रोग्राम हो जाएगा, देखिए num1 ऐसे, फिर एरर आ जाएगा, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं है ना, इसलिए। तो हैश, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन इटरेट। नाउ लैम्डा फंक्शन जो है, इसको ही मुझे लैम्डा में लिखना है, तो ऐसे लिखते हैं, देखिए लैम्डा कीवर्ड, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट थे यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखिए ऐसे, फिर ये जो आगे का कोलन था, सेम कोलन यहाँ पे उठाया है, और डायरेक्टली लॉजिक लिखना है मुझे, कुछ बाकी का नहीं लिखना है, ये देखिए ऐसे, ये हो गया लॉजिक। तो ये इतना आप लिखना है, और इसको एक फंक्शन का नाम देना है, कॉल्ड मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था वो मल्टीप्लाई 1 किया है मैंने, एंड देन इफ यू एग्जीक्यूट, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन। जब हम 3 लाइन में लिखते थे ना, ये DEF कीवर्ड, उसके आगे आर्ग्यूमेंट, ऑल दोस थिंग्स, ये आप एक लाइन में कर सकते हो, देखिए ये। फिर इसको कॉल करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई, कॉपी, लिखे यहाँ पे, कितने आर्ग्यूमेंट लेता है, 2, तो 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए, आंसर। एक लाइन में आपने पूरा फंक्शन लिखा है। ओके, गुड। सो आपको इंटरव्यू में थोड़ा इम्प्रेस करना है तो स्टार्ट यूजिंग लैम्डा फंक्शन, क्योंकि पीपल यूज लैम्डा फंक्शन इन देयर डे टू डे वर्क। जब आप कंपनी में जाओगे आपको भी पता चलेगा कि मोस्टली पीपल प्रिफर टू राइट अ लैम्डा फंक्शन। ओके, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन, कोलन, ये वो ऐसा मिसिंग होने का चांस कम है, डायरेक्टली आप इसमें लिख सकते हो। ओके, गुड। एनोनिमस, क्योंकि ये फंक्शन DEF वगैरह कीवर्ड नहीं यूज करते हम, इसलिए एनोनिमस भी बोला जाता है इसको। इसके और 2-3 एग्जांपल, ये देखिए, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लैम्डा x एंड y x स्टार y, लॉजिक। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। एडिशन का लैम्डा x y z x प्लस y प्लस z, सिंपल। इसमें से कोई भी फंक्शन आप कॉल करो, ये देखिए मल्टीप्लाई कॉल करोगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन कॉल करोगे एडिशन का होगा, 3 नंबर का एडिशन, राइट। Sir, I have a question here. So in multiplication, we have already provided the default value, which is 1, right? Yes. So how it is taking the other value which we are means which we are entering, because it is by default we have a set value as 1. Yes. तो डिफॉल्ट वैल्यू जब आप सेट करते हो,
ये एक्टिवेट कब होता है? जब यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके। बट यहाँ पे जो नंबर है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये नंबर यहाँ पे लेगा ऐसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो डिफॉल्ट नंबर ट्रिगर होते हैं, देखिए। Okay. बट Got मैंने, it. मान लीजिए मैंने एक ही नंबर दिया, तो एक ही नंबर लेगा और बाकी का डिफॉल्ट लेगा, ऐसे। Okay, so तो मैं first जैसे, will be taken as a 12 and then it will be taken as a 1. यस, क्योंकि उसी Okay. ऑर्डर में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, x कॉमा Mm-hmm. y, तो ये हो गया x, ये कॉमा y, ऐसे। Got it, sir. Thank you. तर लिखा आलं बट जेव्हा आपण एखादा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो त्याची स्पेसिफिक फिक्स व्हॅल्यू असते. सो आपल्याला एक युजर म्हणून इनपुट घ्यायचं, मी इनपुट यूज करतो, राईट. पण इथं असं का नाहीये फंक्शन्स मध्ये. इफ मी इथं व्हॅल्यूज सेपरेट टाकतोय तर ते वन न घेता त्या व्हॅल्यू जे आपण पुट करतो ते घेतं. असं का? हे ऍक्च्युली इट इज अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी. म्हणजे जसं पायथन डिझाईन केलं होतं, त्यांनी हेच विचार करून डिझाईन केलं होतं की इफ युजर डझंट गिव मी एनीथिंग, आई विल यूज अ डिफॉल्ट, ऐसा. जनरली क्या होता है ना, मतलब अभी इन केस ऑफ एडिशन कॉपी, मतलब मान लीजिए मैंने गलती से यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर भेजा, तो इट गिव्स मी एरर. जो एरर दिख रहा है ना आपको, ये प्रोडक्शन में और जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि किसी वेबसाइट पे आपने डेटा फिल किया है और कंटिन्यू प्रेस किया है, बट वो कंटिन्यू हो ही नहीं रहा है, वहीं पे फ्रीज हो गया है, ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, बैक दबाने से बैक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू दबाने से कंटिन्यू हो रहा है. व्हाट डू यू थिंक द रीजन इज? तो उसके बैक में ये एरर आया है. Nobody can solve that error unless and until आप पूरा रिफ्रेश करोगे, मतलब वो कोड जो है पूरा रीरन होगा, आपने जो फॉर्म इंटर किया है, वेबसाइट में डेटा इंटर किया है, वो सारा इरेज होगा, वापस भरना पड़ेगा. दैट इज व्हाई द एरर्स आर वेरी डेंजरस. IRCTC बैंक वेबसाइट से बहुत फ्रिक्वेंटली होता है. क्यों? क्योंकि ये एरर हैंडल नहीं करते वो लोग अच्छे से. इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, आपने फॉर्म फिल किया, वापस इंटर दबाया, कुछ पता नहीं चल रहा है. इसीलिए जो अभी के वेबसाइट वगैरह आ रहे हैं, आप द इंटर दबाने के बाद आपको वो लाल कलर में लिख के आता है, दिस फील्ड वाज मैंडेटरी, राइट. क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वो चेक नहीं करता, आपने ये, मेरे फंक्शन को 4 आर्ग्यूमेंट चाहिए, 4 आप तक जब तक नहीं देते तब तक वो ट्रिगर करेगा आपको, वो फंक्शन कॉल ही नहीं करेगा. क्योंकि वो फंक्शन कॉल कर दिया तो एरर आ जाएगा, सब फ्रीज हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप. जो आपने इंटर डेटा दिया है वो भी चला जाएगा, जो फंक्शन रन हो रहा है उसको स्टॉप करके रीरन करना पड़ेगा. तो इसीलिए जो ये एरर आता है ये बहुत डेंजरस रहता है, इसे अवॉइड करना चाहिए. सर इफ मी नंबर इज इक्वल टू आपण नंबर इज इक्वल टू 1 नंबर इज इक्वल टू 1 पुट केलं, राईट. इंस्टेड ऑफ दॅट मी नंबरला कोणती व्हॅल्यू असाइन केली आणि तुला कोणती व्हॅल्यू असाइन केली, आणि जेव्हा फंक्शन कॉल करतोय तेव्हा मी वेगळी व्हॅल्यू कॉल केली तर ती कॉल होणार. यस, यू कैन टेस्ट हियर. चला x में क्या डालना है, ऐसे 4 5 6 7, y में कुछ ये 45, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, 276 ही आ रहा है आंसर. अभी मैंने डिफॉल्ट में सेट किया इसे, तो ये इसका जो डिफॉल्ट है वो लेगा, मतलब 4 5 6 7 इंटू 45, उसका आंसर ये है. डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर. सो ते त्याला रिस्ट्रिक्ट नाही करत की तू हीच व्हॅल्यू नहीं, so you can modify these values. So that's why ये सब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चेक करना इंपॉर्टेंट. पाइथन डेवलपर और डेवलपमेंट आप कर रहे हो तो वहां पे एक एरर हैंडलिंग, ओके, ट्राई कैच, ट्राई एक्सेप्ट कैच, मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एरर कैसे हैंडल करना है इसके ऊपर. वी आर नॉट द डेवलपर, मतलब हम फ्रंट एंड पे ऐसा कुछ डेवलप नहीं करते कि जो क्लाइंट को दिखे और किसी एंड यूजर ने यूज कर रहे हैं. तो इसीलिए हमें जितना चाहिए वो एरर हमें दिख जाता है नीचे, तो हम करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे. ओके, यही एडवांटेज है जुपिटर नोटबुक यूज करने का. आप .py और .python फाइल रहता है, उसमें भी एरर आता है तो आपको पूरा स्टार्ट से शुरू करना पड़ता है, सारा मेमोरी इरेज करना पड़ता है, वापस रीरन करना पड़ता है प्रोग्राम.
Okay, clear everyone? Good. So एक simple program, again write a lambda function for power and subtraction. पावर और सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन का मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए ऑलरेडी, पावर के लिए यू कैन राइट ओके सम ऑफ नंबर्स रिटर्न वैल्यू ओके राइट अ प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. फैक्टोरियल मतलब ये 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 4 और 4 ऑफ फैक्टोरियल कैसे होता है, 4 into 3 into 2 into into 1. 2 Into into 1 राइट. yes. तो ये फैक्टोरियल है ओके. जो मैं आपको फोर्थ टाइप बता रहा था प्रोग्राम का, रिकर्सिव फंक्शन, तो उसका ये एप्लीकेशन है. जब भी फैक्टोरियल आपको यूज करना है उस केस में आपको रिकर्सिव फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं ओके. तो व्हाट इज दिस रिकर्सिव फंक्शन, लेट मी शो यू. ओके ये देखिए यहाँ पे क्या मैंने किया है, डिफ सम ऑफ अ नंबर राइट, और अंदर ये डेफिनेशन है. इसे कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ नंबर यहाँ पे लिखूंगा राइट, और 12 और 14 वट एवर इट इज आई विल कॉल राइट. ये देखिए इफ यू वांट लेट मी शो यू. बाय द वे आई विल यूज शॉर्टकट, डायरेक्टली मैं प्रिंट करता हूँ. होप यू नो कि प्रिंट आई कैन डू इट. ये देखिए 46 आ गया राइट, इसका आंसर. ये फंक्शन है, मैं इसे कॉल कर रहा हूँ. बट व्हाट इफ मैं जो ये फंक्शन कॉल है इसी के अंदर लिखूं, मतलब क्या करेगा, ये फंक्शन मान लीजिए यहाँ पे है राइट, ये फंक्शन है, वापस ये यहाँ पे कॉल है, इस फंक्शन ये मैंने कॉल किया तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाके वापस किसको कॉल कर रहे हैं, उसी को कॉल कर रहा है, इसको ही कॉल कर रहा है ना, मतलब और एक बार ऐसे अंदर कॉल होगा ये ऐसे, इसके अंदर वापस क्या करेगा, ये उसी को कॉल करेगा, मतलब वापस इसके अंदर और एक बार कॉल होगा, मतलब फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ. मैं मेरे को ही बुला रहा हूं मल्टीपल टाइम्स. तो ये कैसे दिखता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, और ये लूप इनफाइनाइट लेता है. तो इसे ब्रेक करने के लिए एक लॉजिक लिखना पड़ता है. दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन. जो एक प्रोग्रामिंग वगैरह में है वो रिकर्सिव फंक्शंस लिखते हैं. तो इंसेप्शन मूवी देखने का मतलब आपको जो बोला था इंसेप्शन मूवी, उस मूवी का प्लॉट यही है. तो उसमें क्या रहता है, सो देयर आर 4 पीपल, मतलब 4 प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरोज, 4 लोग रहते हैं ओके. तो 4 लोग सो जाते हैं, तो 4 लोग इन देयर ड्रीम्स मतलब उनके सपने में जाके उनको एक कुछ टास्क रहता है, सेव करना रहता है, बॉम्ब वगैरह डिफ्यूज होता है, वो सो जाते हैं और सपने में सबको एक ड्रीम आता है कि ये बॉम्ब फुट, लाइक इफ इट बॉम्ब इज नॉट स्टॉप्ड सब लोग मर जाएंगे ऐसे, इन देयर ड्रीम्स. और चारों एक ही ड्रीम्स में है, तो बॉम्ब को रोकना है राइट. बट उन्हें पता चलता है कि वो बॉम्ब और किसी ने प्लांट किया है, तो वो क्या करते हैं, वापस सो जाते हैं, वापस और एक सपना देखते हैं, उसमें जाके वो बॉम्ब डिफ्यूज होता है राइट. तो पहला ये सपना है, उस सपने में जाके वापस सो जाते हैं और एक सपना देखते हैं, वापस सो जाते हैं और एक सपना देखते हैं. सो इन देयर ड्रीम्स एंड ड्रीम्स ऐसे. तो वहां पे जाके वो मतलब बॉम्ब डिफ्यूज वगैरह करते हैं, आई एम नॉट श्योर, तो वो ऐसे बाहर आ जाते हैं फिर ऐसा है. सो दिस इज नथिंग बट अ रिकर्सिव फंक्शन. आई एम कॉलिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन ऐसे. जब हम लूप पढ़ेंगे सेम हम इटरेट करेंगे. जो रिकर्सिव फंक्शन है इसी का एप्लीकेशन है लूप, तो लूप में भी सेम होता है ओके. क्लियर एवरीवन? आपको चाहिए डायरेक्टली ये गूगल कीजिए, फर्स्ट प्रोग्राम जो आएगा वो फैक्टोरियल का ही रहेगा. इफ यू वांट कॉपी पेस्ट एंटर. कोई भी आप प्रोग्राम उठाइए दैट विल बी द आंसर. ये देखिए
अरे ठीक है, ये नहीं है, हाँ दिस इज व्हाट आई मस्ट। DEF यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? फैक्टोरियल। इसके अंदर हम जा रहे हैं यहाँ पे, अभी इधर देखिए क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? फैक्टोरियल। अंदर क्या पास कर रहे हो? n-1 पास कर रहे हैं। स्टार्ट n से हुआ, वापस कॉल जब किया n-1, मतलब मान लीजिए n इज इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा? फैक्टोरियल 4 होगा ना। तो वापस ये जब 4 कॉल होगा तो इसके अंदर क्या जाएगा? 4, और यहाँ पे क्या आएगा? 3। ऐसे द फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशंस भी रहता है। ब्रेकिंग कंडीशन मतलब ये ब्रेकिंग कंडीशन है, इफ ये कंडीशन ब्रेक होता है, n कितनी बार होना चाहिए? 0 नहीं तो 1 होना चाहिए। 1 हो गया तो ये क्या हो गया? लूप ब्रेक हो गया है, रिटर्न 1 हो गया है यहाँ पे। ओके, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है, 1 by 1 आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? गुड। किसी को कुछ डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट इन फंक्शंस? हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, बिकॉज आगे जब आप मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, पांडास, नमपाई, सिर्फ फंक्शन यूज करना है, नथिंग एल्स। जस्ट टू गिव यू एन हिंट, मान लीजिए आप एज अ डेटा एनालिस्ट है, राइट? आपके पास एक टेबल है, उस टेबल से डुप्लीकेट आपको निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना पड़ेगा ना। हर एक टेबल में कितना रो है? मान लीजिए यू हैव 1 2 3 4 5, 5 रोज है उसमें, तो हर एक रो कंपेयर करना पड़ेगा। इसके साथ चेक करो डुप्लीकेट है क्या, इसके साथ चेक करो डुप्लीकेट है क्या, इसके साथ चेक करो है क्या, इसके साथ चेक है, नहीं है, गुड, तो ये यूनिक है। वापस ये उठाओ, फिर वापस ऊपर के साथ नहीं करने का, नीचे 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 चेक करो। ऐसे हर एक चीज आपको हर एक के साथ चेक करना पड़ेगा, राइट? डुप्लीकेट निकालना है तो इमेजिन, इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, मैंने सिर्फ आपको डुप्लीकेट का दिया है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस करने वाले हैं उसमें। तो ये सब कुछ ऑलरेडी किसी ने करके रखा है लॉजिक, हमें क्या करना है? यूज करना है। कैसे? मैं लिखूंगा टेबल डॉट और लिखूंगा डुप्लीकेट। ऐसे लिखने से, और ये फंक्शन है ऑब्वियसली, वो पैरेंथेसिस, तो मुझे इमिडिएटली पता चलेगा कि कौन से डुप्लीकेट है, कौन से यूनिक है। इतना ही लिखना है। बट ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है, ये पता करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड इनबिल्ट फंक्शंस, राइट? क्योंकि ये जो लॉजिक हमने इमेजिन किया है, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड DEF कीवर्ड करके किसी ने ये यूजर बनाया होगा फंक्शन वगैरह, राइट? सपोज मुझे डुप्लीकेट रिमूव करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? आई विल क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है? डुप्लीकेट। ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट नाम का एक फंक्शन आता है, क्या करता है? डुप्लीकेट को हटा देता है। इतना ही लिखना है, दैट्स इट। यही आने के लिए हम 15 दिन पढ़ रहे हैं। ये लाइन लिखने के लिए इसका जो लॉजिक है इसके पीछे, ये कैसे वर्क हो रहा है, ये सीखने के लिए 15 दिन है। आपको पाइथन मुश्किल जा रहा है, वेट टिल पांडास। पांडास में सिर्फ एक लाइन में रन करना है। क्या करना है? डुप्लीकेट रिमूव, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। क्या करना है? नल वैल्यू ड्रॉप करना है। लिखिए ड्रॉप na, हो गया। na लिखेंगे तो नल वैल्यू ड्रॉप हो जाएंगे। क्या चाहिए आपको? एवरेज चाहिए, टेबल डॉट एवरेज। क्या चाहिए? समेशन, टेबल डॉट सम। क्या चाहिए आपको? आप बोलिए, वो लिखते हैं हम। क्या चाहिए आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा कुछ रहता है स्टैटिस्टिक्स का, तो क्या लिखना है? स्टैंडर्ड डेविएशन, STD/DEV रहता है। इतना लिखोगे तो निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और क्या करना है? यू नेम इट, डॉट करके मिलेगा आपको। यस, सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ वो डॉट। बट ये बहुत सिंपल है,
मैं सिर्फ इतना ही सिखाऊंगा तो उसमें कुछ मजा नहीं है, मतलब वो थियोरेटिकल हो जाएगा। मतलब ड्रॉप लिखने से ऐसा होता है, क्यों होता है पता नहीं, राइट? किसने लिखा है ड्रॉप पता नहीं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब इट मेक्स लॉजिकल सेंस कि हम सिर्फ शॉर्टकट ही पढ़ेंगे, क्यों थ्योरी पढ़ना है। आपका ये माइंडसेट है तो वन थिंग यू नीड टू इंश्योर, आप आईटी फील्ड में हैं, दिस इज नॉट अ मैकेनिकल, ओके? आईटी फील्ड में हर 6 महीने में नया टेक्नोलॉजी आता है, नया लैंग्वेज आता है। आज सिर्फ आपने लिखा है ड्रॉप डुप्लीकेट, कल जाके किसी ने चेंज किया उससे ड्रॉप डुप्लीकेटेड, ऐसा कुछ फंक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा, राइट? और ये जो चीजें हैं जो डायनामिकली चेंज होती है, इसके लिए बेसिक सीखना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, इजीली जो मैं पांडास मॉड्यूल बता रहा था उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, क्विकली सर्च कीजिए डुप्लीकेट्स, तो आपको दिखाई देगा वहां पे, हाँ हाँ ये लॉजिक ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट किया है, दैट्स इट। आपने रट्टा मारा होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके अंदर क्या लिखा है। मैं ऑब्वियसली मतलब ड्रॉप डुप्लीकेट्स जो है, इसके अंदर भी आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। क्या पास कर सकते हो, लास्ट, लास्ट इज इक्वल टू ये, मतलब क्या है, मान लीजिए 3 लाइन डुप्लीकेट है, मुझे ये रखना है, बाकी के 2 डिलीट करना है, ये आप सेट कर सकते हो। आपने बोला फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट लिखा, तो 3 डुप्लीकेट है, तो ये रखेगा, नीचे के 2 डिलीट हो जाएंगे। ऐसे एडिशनल फंक्शनैलिटी आपको मिलते हैं बहुत। तो ये सब कुछ, ओके, कैन समबडीज माइक इज ऑन आई गेस, ओके ओके। सो ये सब कुछ समझने के लिए, ये क्या है इनबिल्ट फंक्शन, ये क्या है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या एक्सेप्ट करता है, इटरेबल, लिस्ट, स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन, ये सब कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के पता चलेगा, ओके? और ट्रस्ट मी, ऐसे जो मैं लिख रहा हूँ डॉट डॉट करके, अराउंड 200 और 200 या 300 फंक्शंस है, तो क्या क्या आप रट्टा मारोगे, राइट? तो बेस्ट पॉसिबल क्या है, आपको क्या लॉजिक चाहिए वो सर्च कीजिए डॉक्यूमेंटेशन में, उससे रिलेटेड आपको ये फंक्शन मिलेगा, फंक्शन पढ़िए, लिखिए, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है वो पास कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। क्यों याद रखना है 300 फंक्शंस जो भी है, राइट? हमें जो चाहिए वो सीखेंगे। सो दैट इज द अप्रोच। तो इसीलिए हम बेसिक सीख रहे हैं, एंड एवरीवन नोज बेसिक नेवर चेंजेस। लिस्ट, कितने भी टेक्नोलॉजी आए, कितने भी नए मॉड्यूल्स आए, लिस्ट लिस्ट ही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिस्ट जाएगा, लिस्ट का कुछ करली ब्रैकेट नहीं होगा, डिक्शनरी डिक्शनरी ही रहेगा, की एंड वैल्यू पेयर ही रहेगा, ओके? यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए DEF ही लिखना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अलग नहीं आएगा कीवर्ड। तो इसीलिए बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट। तो आपको पढ़ाई करना है तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखते आना चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स पांडास में जब हम पढ़ेंगे आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, डुप्लीकेट कैसे ड्रॉप करते ये आना चाहिए, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, क्लियर? nobody is going to ask you the logic, but you should know। कल जाके किसी और टेक्नोलॉजी में आप शिफ्ट होंगे तो वहां पे भी सेम वर्क होता है, वहां पे भी कुछ लिस्ट रहता है और उससे सिमिलर 2-3 चीजें रहेंगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, ओके? तो इसीलिए आप आईटी फील्ड में आ रहे हो तो एक लैंग्वेज आपका परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट इन द सेंस सब पता होना चाहिए, ये मतलब क्या, ये मतलब क्या, ऐसे कैसे करना है, ये क्या होता है, ये फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह। एक तो C++, पाइथन, कुछ भी सीख सकते हो, जावा, ओके? क्लियर एवरीवन? सो होप हमने ये जो 2-3 दिन फंक्शंस में जो इन्वेस्ट किए हैं, यू ऑलरेडी नो इन डिटेल, क्योंकि मॉड्यूल्स जब शुरू होगा आई विल नॉट एक्सप्लेन आर्ग्यूमेंट क्या है,
मैं सिंपली बताऊंगा कि देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ड्रॉप डुप्लीकेट्स, लिखो कैसे लिखना है, डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, दैट्स इट। क्या बताना है उसमें और, राइट? आर्ग्यूमेंट क्या है, लास्ट फर्स्ट जो भी आर्ग्यूमेंट है, और ये आर्ग्यूमेंट भी आपको रट्टा नहीं मारना है, आप सिर्फ शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो आर्ग्यूमेंट आएगा यहाँ पे। लेट मी गिव यू द एग्जांपल, pd and df is equal to, ठीक है, pd डॉट, ये देखिए ये आ रहा है सजेशन, ये देखिए फंक्शन का नाम भी आता है वहां पे, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है, बट सिर्फ पता होना चाहिए कि वो कैसे इंप्लीमेंट होता है। कूल। सो प्लीज डू प्रैक्टिस, जो होमवर्क आपको दिया जाता है वो प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आज का होमवर्क लैम्डा फंक्शन, जो भी आपने अभी तक फंक्शंस किए हैं उसे लैम्डा में कन्वर्ट करना है। ओके, क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन सबको क्लियर है होमवर्क? तो होप यू आर डूइंग इट सिंसियरली एंड इट इज इम्पोर्टेंट। आपको सिर्फ पांडास का लाइब्रेरी सीखना है तो वेल एंड गुड, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, बट मेक श्योर आपको सब कुछ आता है। ओके क्योंकि इंटरव्यू का कॉन्वर्सेशन स्टार्ट पांडास से नहीं होगा ना, क्योंकि पांडास इज अ मॉड्यूल। कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट होगा आपका, कोई इंटरव्यूअर पूछेगा आपको पाइथन आता है क्या, काम किया है क्या, आप बोलोगे यस, फिर वो बोलेगा व्हाट इज लिस्ट, व्हाट इज टपल, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली ना, एक दो आपको कंफर्टेबल करने के लिए। एंड देन वंस यू आर कंफर्टेबल, फिर आपको पूछेगा पांडास में लॉजिक, मुझे डुप्लीकेट रिमूव करना है, बट 3 डुप्लीकेट है, उसमें से सबसे ऊपर वाला रखना है, नीचे वाले 2 डिलीट करना है। देन यू टेल हिम द लॉजिक जो भी आपने सीखा है। नहीं तो वो पूछेगा 3 डुप्लीकेट है, ऊपर के 2 डिलीट होने चाहिए, नीचे का रहना चाहिए, ऐसे वट एवर जो लॉजिक रहेगा। और वो बोलेगा कि नल वैल्यूज है, कैसे फाइंड आउट करना है, और नल वैल्यूज डिलीट नहीं करना है मुझे, नल वैल्यूज भरना है विथ सम नंबर, तो कैसे करोगे? यही इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे और क्या होंगे, राइट? गुड। सो होपफुली समझ में आया है आपको, है ना, एंड इट इज यूजफुल। गुड। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शेयर, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वी कैन कनेक्ट ओवर व्हाट्सएप। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you, sir. या थैंक यू, चलो बाय।